हाँ दोस्तों, तो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ शटरिंग की। तो दोस्तों, उस संग पोर्शन मैंने आपको कल बताया दिया था, वो सामने दिख रहा होगा आपको, संग पोर्शन है। इसमें संग पोर्शन नहीं आया क्योंकि टेरेस स्लैब है। ये आपको दिखा देता हूँ एक बार और से, कल दिखा दिया था वैसे तो। ये देखो, ये दोस्तों, ये दिखा होगा आपको। ये सब हो गया अपने पास में, पूरी शटरिंग लग गई। उसके बाद में अपन क्या करते हैं, कंक्रीटिंग करने से पहले ये शिकंजा लगाते हैं नीचे। शिकंजा आपको दिख रहा होगा क्या चीज़ है, ये शिकंजा बोलते हैं हम इस वाली चीज़ को। शिकंजा बोल दो, सी क्लैम्प बोल दो, ये लगाना पड़ता है। ये नहीं लगाएंगे तो अपन जैसे ही कंक्रीट डालेंगे बीम में, तो वो पूरा कंक्रीट नीचे आ जाएगा तुरंत। क्योंकि टाइट करना है तो जरूरी है ना, बिना टाइट करे तो काम नहीं चलेगा। तो वो करना हमें बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ये सब शिकंजे लगा दिए हमने। ये हमें हर एक मीटर में लगाना ज़रूरी होता है। जैसे 3 मीटर की बीम है तो 3 शिकंजे या 3 सी क्लैम्प लगाना हमें ज़रूरी है। हर एक मीटर में लगाना ज़रूरी है। और जो नीचे हमने स्कैफोल्डिंग लगाई है, ये बल्लियाँ जिसे बोलते हैं हम लोग, ये भी हर एक मीटर में लगाना ज़रूरी है। ये देखो आपको हर एक मीटर को दिख रही होगी। ये कहीं भी देख लो, चाहे वहाँ देख लो, उससे वो 1 मीटर का गैप है, उससे 1 मीटर का गैप है, 1 मीटर का मिनिमम 1 मीटर का गैप तो होना ही चाहिए। ये दोस्तों सब कुछ हो गया। इसके बाद में अपन क्या करते हैं, पूरी शटरिंग हो गई अपनी, है ना दोस्तों। पूरी शटरिंग लगा दी। फिर उसके बाद में अपन लोग क्या करते हैं, सरिया बांधना चालू करते हैं। कहीं का बीम का सरिया बांधना चालू करते हैं। सबसे पहले बीम का सरिया, टॉप और बॉटम का। सबसे पहले अपन तो क्या करते हैं, जैसे टॉप में बीम में 3 सरिया है तो तीनों सरिया को लगा देते हैं। उसके बाद में तीनों सरिया अपन ने हॉरिजॉन्टल लग दिया। कंटिन्यूस बीम में कोई भी 3 सरिया है जिसमें टॉप में, वो लगा दिया। उसके बाद में अपन क्या करते हैं, उसमें रिंग डालना चालू करते हैं। पूरी रिंग डाल दिया। सपोज करो उसके अंदर 40 रिंग आनी थी, 40 नहीं आएगी, एक ज़्यादा आती है, 41 रिंग आनी थी। हाँ, उस 150 सेंटर टू सेंटर, हाँ 41 रिंग डाल दी। उसके बाद में अपन क्या करते हैं, उसका बॉटम का सरिया डालते हैं। बॉटम में जैसे 3 सरिया था उसका, 2 20 का 1 16 का, ऊपर भी 2 20 का 1 16 का, ऐसा तो वो डाल दिया अपन ने। वो सब डाल दिया। ऐसे करके अपन ने पूरी बीम डाल दी, है ना। पूरी बीम डालने के बाद में उसमें बाइंडिंग वायर करना होता है अपने को, तो बाइंडिंग वायर कर दिया। तो बाइंडिंग वायर हो गया, सब में लैप वगैरह सब हो गया सरिया का, पूरी रिंग विंग डाल दी, सारा कुछ हो गया। उसके बाद में अपने को दोस्तों क्या करना होता है, बीम को गिराना होता है नीचे। वो देखो दोस्तों क्या करते हैं अपन, जो ये वाली बीम है अपनी, ये 600 डाउन है। ये अभी 450 दिख रहा होगा, ये 150 ऊपर है स्लैब के अंदर। तो क्या करते हैं अपन, ये जो बीम का डेप्थ है, इससे ऊपर ही बना लेते हैं अपन बीम को। फिर पूरा स्लैब का जब बीम बन जाता है, उसके बाद उसको नीचे गिराते हैं हम लोग। तो सारी बीम अपन वो इंजीनियर से चेक करवाने के बाद, यानी मैं इंजीनियर हूँ तो मेरे से चेक करवाने के बाद ही गिराते हैं। हाँ, यहाँ पे कोई भी काम होता है तो मेरे से पूछे बिना नहीं होता, चाहे XYZ जो भी हो, ब्रिक मेसनरी हो, चाहे RCC वर्क हो, फॉर्म वर्क हो, प्लास्टर हो, फ्यूरिंग हो, डिजाइनिंग हो, एक्सटीरियर हो, इंटीरियर हो, कोई मटेरियल आ रहा है, एंट्री वेंट्री जो भी है, सब कुछ जितना भी डेली बेसिस का, हाँ प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, वो सब मेरे से क्लियर होने के बाद ही होता है यहाँ जब। तो मेरे से चेकिंग करवाने के बाद गिरा दिया। उसके बाद में क्या करना है, हम चालू करते हैं दोस्तों स्लैब का सरिया बांधना। स्लैब का सरिया कैसे बांधते हैं, स्लैब में 2 प्रकार का स्लैब होता है, 1 वे और 2 वे। 1 वे 2 वे। तो 1 वे 2 वे में क्या होता है, जो 1 वे होता है, 1 वे और एक 2 वे होता है। 1 वे और 2 वे में आप थोड़ा फ़र्क बता दूं मैं आपको। जैसे सपोज करो अभी ये देखो, ये 2 वे स्लैब है सब, ये सब 2 वे स्लैब है। तो अब 1 वे स्लैब कहाँ आती है, वो देखो, ये 1 वे स्लैब है, ये आपको दिख रही होगी, ये 1 वे स्लैब है। थोड़ा सा अंतर बता देता हूँ मैं 1 वे और 2 वे में आपको। जैसे कोई भी स्लैब है, जैसे ये स्लैब है कोई भी 3 बाई 3 की, हाँ 3 बाई 3 की, तो उसका L1 अपॉन L2 करते हैं। मतलब L1 जो मैक्सिमम लेंथ होगी और L2 जो मिनिमम लेंथ होगी,
उसका डिवाइड मारते हैं अपन। हाँ, तो जैसे ये 3 मीटर बाय 3 मीटर का कोई गाला है या स्लैब है, तो 3 बाय 3 मतलब 1। तो अगर कोई भी स्लैब का L1 बाय L2 करते हैं अपन और वो 2 से कम आता है, 2 से कम आता है, हाँ, तो 2 या 2 के बराबर होता है, तो वो होती है, बताओ दोस्तों, 2 से कम आता है तो वो होती है 2 वे स्लैब, और वही 2 से ज़्यादा आ जाता है तो वो होती है 1 वे स्लैब। अब जैसे इसका देखो, ये 3 मीटर बाय 1 मीटर का गाला है और इसमें 3 बाय 1 करेंगे तो 3 आएगा, तो हो गया ना 2 से मैक्सिमम। तो जैसे ही 2 से मैक्सिमम होता है कोई भी L1 बाई L2 का रेशियो 2 से मैक्सिमम होता है और यह 2 के बराबर होता है, तो वो हो जाती है 1 वे स्लैब। तो ये हो गए 1 वे स्लैब और ये है 2 वे स्लैब। 2 वे स्लैब कैसे हो गए, जैसे 3 बाय 3 किया तो 1, तो 2 से कम आया तो वो होगी 2 वे स्लैब। इसमें ज़रा सा उल्टा है दोस्तों, अगर 2 से कम आया, अगर 2 से कम आया तो 2 वे स्लैब, और 2 से ज़्यादा आया तो 1 वे स्लैब। ऐसा ये आपको याद रखना। L1 बाई L2 करना है, कुछ नहीं करना दोस्तों आपको। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था स्लैब का सरिया, तो स्लैब का सरिया डाल दिया हमने, स्लैब का सरिया डाल दिया हॉरिजॉन्टल वर्टिकल 150 बाई 150 का सेंटर में, या 200 बाई 200 का सेंटर में, 180 का या 180 का सेंटर में, जो भी अपना ड्राइंग है उसके हिसाब से डाल दिया हमने। डाल दिया, उसके बाद अपने क्या करना पड़ता है, सारा सरिया डाल दिया, उसके बाद में सारा सरिया हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डाल दिया। उसके बाद में अपने को क्या करना पड़ता है दोस्तों, क्रैंक लगाना पड़ता है। तो क्रैंक कहाँ लगाते हैं अपन, क्रैंक लगाते हैं अपन 2 वे स्लैब में। 1 वे स्लैब में अपन क्रैंक नहीं लगाते। 1 वे स्लैब में टॉप का सरिया टॉप में रहता है और बॉटम का सरिया बॉटम में रहता है। ये देखो, ये 2 वे स्लैब है, यहाँ से नहीं दिखेगा थोड़ा दोस्तों, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। देखो, एक क्रैंक लगाते हैं, जैसे 2 वे स्लैब में, सभी 2 वे स्लैब में क्रैंक लगाते हैं। तो क्रैंक कैसे लगाते हैं उसका भी अलग क्राइटेरिया है। देखो सपोज करो ये 10 फीट इसका लेंथ है, तो L/4, ये इधर से L/4 या ऐसे दिख रहा होगा, तो वो L/4 इतना, फिर L/4 इतना, और फिर ये L/2। तो ये L/4 का सरिया जो टॉप वाला होगा टॉप में आएगा, फिर यहाँ जाके बॉटम हो जाएगा, फिर यहाँ वापस टॉप हो जाएगा, यहाँ बॉटम हो जाएगा, है ना। वैसे सारा सरिया हो जाएगा, टॉप में आया यहाँ तक, फिर यहाँ से बॉटम हुआ, फिर यहाँ वापस टॉप में गया, फिर टॉप से आया यहाँ तक, फिर यहाँ से बॉटम हुआ, फिर ये टॉप में गया। ऐसे अपन दोस्तों इधर भी करेंगे, ये वाले पोर्शन में भी। सपोज करो ये भी 10 फीट वाला गाला है, तो यहाँ से कोई सरिया आया, ये टॉप वाला सरिया है, यहाँ आके बॉटम हो गया, फिर ये वापस टॉप चला गया, फिर वैसे ही यहाँ से टॉप में आया, यहाँ से बॉटम हुआ, फिर वो टॉप में चला गया। एक तरीका तो ये वाला है। दूसरा तरीका क्या है दोस्तों, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सपोज करो उसमें क्या होता है, जैसे सपोज करो ये 10 मीटर का गाला है, तो L/2 और इधर से भी L/2 और बीच में से दोस्तों, जैसे L/4, इधर से भी L/4 और L/2 का क्रैंक लग जाएगा इसमें। तो ऐसे करके पूरा टोटल L लेंथ का सरिया हो जाएगा डिवाइडेड 3 पार्ट में, L/4, L/2, L/4 बराबर। तो जैसे कोई सरिया आया, इधर का टॉप आया, इधर जाके बॉटम हो गया, फिर इधर का बॉटम आया यहाँ तक, फिर इधर जाके टॉप हो गया, फिर इधर का टॉप आया यहाँ तक, इधर जाके पूरा बॉटम हो गया, फिर इधर का बॉटम आया, ये बॉटम आया, इधर जाके पूरा टॉप हो गया। तो कहने का सेंस क्या है दोस्तों, जो सरिया इधर से टॉप होगा वो इधर जाके बॉटम हो जाएगा, इधर का बॉटम होगा उधर जाके टॉप हो जाएगा, इधर का टॉप इधर जाके बॉटम, इधर का बॉटम इधर जाके टॉप। तो ऐसे अपन क्रैंक दे देते हैं पूरी स्लैब के अंदर दोस्तों। उसके बाद में अपने को बाइंडिंग वायर बांधना होता है, पूरा बाइंडिंग वायर बांध देते हैं अपन। बाइंडिंग वायर मैंने बताया था आपको, ये देखो ये बाइंडिंग वायर है, ये बाइंडिंग वायर है, तो ये अपन बांध देते हैं। उसके बाद में अपने को क्या करना पड़ता है, जो स्लैब होता है उसके अंदर कवर देना पड़ता है। जो स्लैब में आपको कवर तो मालूम ही होगा,
15 mm का कवर लगाना पड़ता है अपने को, 15 mm कहीं 20 mm, वो जो भी ड्राइंग में होता है उस हिसाब से लगाना। और एक और चीज़ ध्यान में रखनी है अपने को, जो बीम गिराने से पहले अपने को पूरी बीम के अंदर भी कवर डालना है, साइड में और बॉटम में, दोनों साइड में, है ना, साइड में भी और बॉटम में भी, ताकि अपना सरिया शटरिंग से का कांटेक्ट में नहीं आए। और जब हम कंक्रीटिंग कर दे तो उसके बाद अपने को सरिया दिखे नहीं, डी शटरिंग करने के बाद में 14 दिन के बाद। हाँ, ये काम हो गया, ये सारा काम हो गया दोस्तों। उसके बाद में चेकिंग होती है पूरा, कहीं क्या बाकी है नहीं बाकी है। जैसे संग पोर्शन हो गया, संग पोर्शन भी पूरा ड्राइंग के हिसाब से, जैसे 450 डाउन किया है नहीं किया है, हाँ, कहीं 200 डाउन करना है वो किया है नहीं किया है, पूरी शटरिंग वटरिंग चेक किया। उसके बाद में ये वो दोस्तों मैंने कल परसों आपको बताया वो हुक लगाते हैं वो सेफ्टी नेट के लिए। ये कॉर्न जैसे ये भी स्लेब हो गई, स्लेब के चारों साइड में वो हुक भी लगाया नहीं लगाया, वो भी सारा कुछ अपने को देखना पड़ता है। वो सब देख लिया, उसके बाद में कंक्रीट, जैसे अपन ने कवर चेक कर लिया, बाइंडिंग वायरिंग चेक कर लिया, हाँ, पूरा स्टेयर भी चेक कर लिया पूरा। हाँ, ये देखो स्टेयर। हाँ, उसके बाद में ये जो यहाँ से सरिया निकालते हैं दोबारा, वो भी चेक कर लिया नहीं कर लिया, पूरा कवर वगैरह, पूरा कैंटिलीवर वगैरह का सरिया, बीम का सरिया सारा चेक कर लिया। उसके बाद कंक्रीटिंग कर देते हैं अपन दोस्तों। कंक्रीटिंग कर दिया, कंक्रीट करते टाइम भी हमें बहुत ज़रूरी बातें ध्यान में रखना पड़ता है। जैसे कंक्रीटिंग किया तो पूरी बीम में वाइब्रेटर मारा नहीं मारा, वाइब्रेटर मारना पड़ता है हमें दोस्तों 10 से 12 सेकेंड। हाँ, 1x1 का 1 स्क्वायर मीटर होता है, उसमें 10 से 12 सेकेंड में वाइब्रेटर मारना बहुत ज़रूरी है। वाइब्रेटर नहीं मारेंगे तो बाद में जो पानी लीकेज हो जाएगा, सरिया दिख जाएगा, पोरस रह जाएगा आपका बीम, है, स्लैब कच्चा रह जाएगा, बाद में क्रैक आ जाएगा। तो दोस्तों अपने को मेन चीज़ स्लैब डालते टाइम यही याद रखना है, कॉलम बीम में अच्छे से वाइब्रेटर मारना है। उसके बाद में अपने को वाइब्रेटर मार दिया, पूरी कंक्रीटिंग डाल दिया, वाइब्रेटर मार दिया। वाइब्रेटर तुरंत मारते रहना है अपने को, ऐसा नहीं कि आधा घंटा बाद 1 घंटा बाद मारा, क्योंकि आपको पता है कंक्रीट होती है वो सीमेंट होती है, उसका इनिशियल सेटिंग टाइम आधा हाफ एन आवर होता है, 30 मिनट होता है। तो 30 मिनट बाद वो इस तरह लगना चालू कर देती है ना। अपने वाइब्रेटर मार दिया, वाइब्रेटर मारने के बाद में उसको मस्टर मार दिया, मस्टर मार के पूरा प्लेन सरफेस कर दिया। वो अब मिस्त्री लोग कर देते हैं, उनका काम होता है, कर दिया। उसके बाद में अपने को ध्यान रखना है कि वह अच्छे से पूरा फिनिशिंग किया है नहीं किया। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी भी अपन लोग जानेंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हाँ, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और दोस्तों बताइए अगला टॉपिक कौन से टॉपिक पे बनना चाहिए। तो थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टाटा, सी यू।